नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुड्डू और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुड्डू। टेक्निकल गुड्डू में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले करूंगा गुजारिश, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और घंटा दबा दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईसीटी इंस्ट्रक्टर के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, फिर से ज्वाइन होंगे आईसीटी इंस्ट्रक्टर। हाई कोर्ट के एडवोकेट संजीत कुमार ने क्या बोला, इस वीडियो में हम जानते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्रीकांत प्रसाद एडवोकेट आप सभी का स्वागत करता हूं और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो आईसीटी इंस्ट्रक्टर, कहने का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के एज अ गेस्ट टीचर, वी कैन से अ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर एज पर द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट हैज रिक्रूटेड them to impart the computer education across the country in various states for the government schools from class 6 to 12. In that pursuance, कहने का मतलब है कि कक्षा 6ठी से 12वीं तक के सरकारी स्कूलों के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा प्रोवाइड की जाए। इसके लिए भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2018 में समग्र स्कीम को बनाया था और उस स्कीम के तहत भारत के सभी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, हर स्टेट्स को डायरेक्शन दिया गया था, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को, कि आपको हर स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स बनाने हैं और टीचर्स कंप्यूटर्स के अपॉइंट करने हैं। 5 साल के लिए स्कीम थी, जब तक के लिए। और अगर स्कीम अच्छी लगती है, लोगों को फायदा पहुंचता है, बच्चों को, तो ये कंटिन्यू इंक्रीज और टेंडेंट की जाएगी। दिस वाज द इशू। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो जो भी बना रहा हूँ, ये जब बहुत लोगों के कॉल्स वगैरह, मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, तब मैं बना रहा हूँ। और इसका मेरा कोई सोलिसाइड का पर्पस नहीं है किसी को, कि किसी को मैं लुभा रहा हूं किसी चीज के लिए, नहीं। मैं सिर्फ उस व्यक्ति को जागरूक कर रहा हूं अपने राइट्स के प्रति जो नहीं जान रहे हैं। जैसा कि अभी हमने बिहार पटना हाई कोर्ट में जो केस किया है आईसीटी इंस्ट्रक्टर्स को लेकर के, जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने, जिसकी ड्यूटी थी स्कीम के तहत बिहार सरकार की, कि इस एजुकेशन स्कीम के तहत बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 6ठी से 12वीं तक के जो सरकारी स्कूल है उनमें आप बच्चों, टीचर्स को नियुक्ति करोगे और उनकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन सेम कंप्यूटर में ग्रेजुएट होना है, बीएससी चाहे बीटेक चाहे एक ग्रेजुएशन अदर सब्जेक्ट्स में विद कंप्यूटर स्किल स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। इन सब के तहत जो है उनका एग्जाम हुआ और इंटरव्यू हुआ, मेरिट निकला और सिलेक्शन हुआ। नाउ व्हाट हैपेंड कि बिहार सरकार ने ये सारा काम करने के लिए अपनी जिम्मेदारी को कम कर करके इसको एक प्राइवेट एजेंसी, थर्ड पार्टी एजेंसी को दे दिया इस स्कीम को लागू करने के लिए और स्कीम के तहत कंप्यूटर लैब बनाने के लिए, स्कीम के तहत टीचर्स को करवाने के लिए। नाउ व्हाट हैपेंड कि चालाकियां जैसे कि बहुत होती है बिहार में, वहां की जो रेगुलर बीपीएससी के थ्रू टीचर्स की अपॉइंटमेंट हुई वहां पे कंप्यूटर साइंस की, और उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों को जब रेगुलर टीचर्स कंप्यूटर्स की भर्ती हुई तो इन बच्चों को नोटिस दे दिया गया आप लोगों को कि भैया आप क्योंकि कंप्यूटर रेगुलर टीचर्स अपॉइंट हो चुके हैं तो हमें आपकी कोई सर्विस एज आईसीटी इंस्ट्रक्टर्स एज पर द स्कीम नहीं चाहिए, नो मोर इज रिक्वायर्ड। इस लेटर को इफेक्ट करके तो बच्चों ने कॉन्टेक्ट किया, हमने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया और माननीय हाई कोर्ट ने इस पे दूसरा एक मैटर है जिसमें कंपनी भी सेम इस मैटर को लेके गई थी कि कंपनीज का जो है, कंपनीज का लॉस हो रहा है क्योंकि उनके भी इफेक्ट को, उसका जो टेंडर था, इतने सारे कंप्यूटर लैब्स बनाए, इतने सारे टीचर्स को रिक्रूट करके सैलरी दे रहा था और सैलरी क्या दे रहा था, 15,000 की सैलरी थी, उसमें 10,000 दे रहा था, 5,000 रुपए कंपनीज ही काट कर रही थी एज अ कमीशन, विच इज वेरी पर से इलीगल, लेकिन ऐसे कर रही थी। और जो कि ऐसा मेरे पास बच्चों के ही सैलरी स्लिप्स है जिसमें कि 10,000 रुपए क्रेडिट्स दिखा रहा है, जबकि स्कीम के तहत 15-16,000 रुपए मंथली सैलरी थी। तो उसका सवाल है कि कहाँ जा रहा है पैसा, ठीक है जो भी है। तो इस पर्पस के लिए कंपनी गई थी, कंपनी के उस पर स्टे हो गया था क्योंकि, और हमारा जो मैटर था अभी 2-3 दिन पहले हियरिंग हुई थी जिसमें कि हमारे मैटर में ऑनरेबल जस्टिस ने कुछ, क्योंकि वो थोड़ा मणिपुर साइड से है तो इंग्लिश ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स की चाहिए, तो हमें उस समय पता नहीं था कि कहाँ पे मैटर जा रहा है। तो अल्टीमेटली हमारी आर्गूमेंट्स को सुनने के बाद और मेरिट फाइंड करने के बाद, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का वहां पे उस दिन आर्गूमेंट्स यही था जिस दिन सुनवाई थी कि भाई दिस केस इज नॉट मेंटेनेबल, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट एजेंसी ने इन बच्चों को अपॉइंट किया है, किसी सरकारी एजेंसी ने नहीं किया है, तो इसीलिए केस बनता ही नहीं है हाई कोर्ट के मेंटेनेबल रीट पिटिशंस के द्वारा। बट हमने आर्ग्यू किया नहीं, स्टेट का ही काम है और सरकार ही अपॉइंट कर रही है, सरकार ने ही टर्मिनेट के ऑर्डर निकाले हमारे 10 फरवरी 2024 को इफेक्ट को, तो इसीलिए वो मेंटेनेबल हुआ और उसको सुना फिर, और सुनने के बाद फिर उस पर जो है ट्रांसलेशंस की रिक्वायर्ड की गई, क्योंकि मेन डॉक्यूमेंट जिस पे रिलाई कर रहे थे सब हिंदी में थे हमारे, तो उस डॉक्यूमेंट्स के ट्रांसलेशन इंग्लिश को मानी गई। और इसकी अहमियत को देखते हुए कितने इंपॉर्टेंट केस है, हमारे को नेक्स्ट डेट अभी जस्ट 2-3 वीक्स के बाद मिली हुई है। तो इसमें अब बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन, मतलब इशू है बिहार में कि भाई एक भी बच्चे का मैटर होगा तो हमको बेनिफिट मिल जाएगा तो केस करने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसा नहीं है, नंबर 1।
जो अपने राइट्स के प्रति कोर्ट जाएगा उसको राइट्स का जो भी चीज मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। इट्स अ सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ। कोई आपके घर में आकर के आपको कोई चीज नहीं देने वाला है। तो इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं क्या करना नहीं करना, बट आप लोगों को सेफ सिक्योरिटी चाहिए। जो स्कीम है भारत सरकार की उसको प्रॉपर लागू हो, इम्प्लीमेंटेशन हो। 5 साल के जो पीरियड है टर्म ऑफ ड्यूरेशन, उसके लिए आप लोग अपॉइंट हो और आप लोग का अपॉइंटमेंट थर्ड पार्टी एजेंसी को ना हो करके स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रिक्रूटमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चीजों को। इन सब मैटर्स को लेके हम लोग हाई कोर्ट गए हैं, जिसमें कि बहुत मेरिट है। जबरदस्त तरीके से हम लोग इसको फाइट कर रहे हैं। तो इसमें जो बच्चे भी और पिटिशन, देखो क्योंकि मेरे को इन्फॉर्मेशन थी कि ये इस इशू को लेकर के 6 से 7 हजार अक्रॉस द होल बिहार बच्चे परेशान हैं, जबकि हमारे केस में सिर्फ 4 बच्चे पिटिशनर बने हैं। तो सोचने की बात है, इवन हाई कोर्ट हैज आल्सो आस्क्ड ऑन द वेरी सेम डे कि जी सर आप इतने सारे 7,000 बच्चे सफर कर रहे हैं, ये कहां से डाटा लेके आए हैं? देयर इज नो मोर पिटिशनर, देयर आर नोबडी इज एग्रीव्ड विद दिस इम्प्यून ऑर्डर। हमने कहा सर बहुत बच्चे एग्रीव्ड हैं, बट डर से नहीं कोर्ट आ रहे हैं। तो बोला नहीं, ऐसे जो है उतना मैटर सीरियस नहीं है। तो इसीलिए जितने बच्चे पिटिशनर बन सकते हैं और अपने बेनिफिट्स के लिए, मेरा इसमें कुछ नहीं जा रहा है। अपने राइट्स के प्रति लड़ोगे तो आपके लिए फिर उसमें शामिल। तो आप देख सकते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट होइए ताकि कोर्ट को ये समझ में आए कि 7,000 आदमी बेरोजगार हो गए हैं और जल्दी से जल्दी इसका सुनवाई भी हो और सभी को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कराए। तो आज के वीडियो में ही इतना ही। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर आगे ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी इंस्ट्रक्टर का जो भी डिटेल है हम दिखाते रहें।